गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन जी ऑनलाइन क्लासेस। आपका जी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो किस टैगलाइन के साथ, वी विल सपोर्ट वन क्लास वन चैनल एंड वन नेशन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड सपोर्टिंग नेशनल टेस्ट अभ्यास और डिजिटल इंडिया गिफ्ट स्लोगन बाय नरेंद्र मोदी जी। और किस टैगलाइन के साथ, किस टारगेट के साथ हमें पढ़ाई करनी है, पढ़ना है, लिखना है, डेली करंट अफेयर देखना है, आगे चल के अधिकारी बनना है। तो आज की फर्स्ट न्यूज ये है, ये आज 21 जून को, कल की न्यूज़ है, 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाया जाता है। 21 जून को बहुत दिन मनाए जाते हैं वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी। अब ये हाइड्रोग्राफी क्या होता है? हाइड्रोग्राफी एक पानी से संबंधित है ये दिन जो मनाया जाता है। अब बताते हैं, हाइड्रोग्राफी प्लेज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल्स इन टुडेज वर्ल्ड बाय डिस्क्राइबिंग द फिजिकल फीचर ऑफ द navigable portion of the water covered area on the earth surface through maps and nautical charts। देखो, जो फिजिकल इंडिया की जो फिजिकली लोकेशन है, जोग्राफिकल लोकेशन है रिलेटेड टू वाटर, तो कितनी पोर्शन, इस पर ध्यान दिया जाता है कि क्या हमारे अर्थ पर कितना पानी क्या बोलते हैं मौजूद है, और उस पर क्या जो हमारी शिप हैं वो क्या फ्लो हो सकती हैं। तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम जारी किया गया है रिलेटेड टू वाटर प्रोग्राम, रिलेटेड टू वाटर अवेयरनेस। इसके विदाउट हाइड्रोग्राफी सर्वे नेविगेशन फॉर सेफ फॉर फिशिंग वुड हैव बीन मच डिफिकल्ट। अगर ये नहीं पता, हम हाइड्रोग्राफी सर्वे, मतलब हाइड्रोग्राफी सर्वे ये होता है, अगर हम हाइड्रोग्राफी सर्वे नहीं करेंगे, कि हम पता नहीं करेंगे कि किसी समुद्र में कितना पानी है क्या नहीं है, तो ये हमारे जो शिप हैं, फिशिंग बोट्स हैं, वो मूव नहीं करेंगी। सबसे पहले जब ही तो हमें जानकारी देनी पड़ती है कि इंडिया को, कि इतनी इस समय जो ओशियन में वाटर प्रेजेंट है, इतना प्रेजेंट है, कितना वाटर लेवल है, ये तो हम सर्वे करते हैं, हाइड्रोग्राफी सर्वे करते हैं। ठीक है, एक तरह का, जिससे उन लोगों को हेल्प मिल जाती है जो फिशिंग का काम करते हैं, बोटिंग का काम करते हैं, कि हाँ ये न्यूज़ आई, ये सर्वे किया गया है हाइड्रोग्राफी किस डिपार्टमेंट के, IHO के द्वारा सर्वे किया गया है। एक इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा सर्वे किया जाता है ये। ठीक है, और जो ये फाउंड हुई थी, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 21 जून 1921 को फाउंड हुई थी। द हाईलाइट ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोग्राफी 29 नवंबर 2005। अब ये इसकी जो इस पॉइंट को हाईलाइट किया गया था, इन पॉइंटों को कब से स्टार्ट किया? 29 नवंबर 2005। द रेजुलेशन ऑफ A6030 ओशन लॉस ऑफ सी, ये क्या है, किसके तहत आता है? सी का जो लॉ होता है ना, उसके तहत अंडर में ये इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन सर्वे करता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना आप। इस बार का थीम क्या है? द वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी, मतलब इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी, इसका एक क्या है थीम, ये ध्यान रखना बस। और ये क्या करता है? एक इंफॉर्मेशन देता है, हाइड्रोग्राफी इंफॉर्मेशन ऑन ग्लोबल बेसिस, किस बेसिस, दुनिया में कितना वाटर प्रेजेंट है इन द ओशियन, ये सर्वे देता है। मेंबर ऑफ स्टेट, इसमें कितने स्टेट हैं? 93 मेंबर ऑफ स्टेट्स हैं इसमें। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन में। और ये 21 जून को वॉज ऑर्गेनाइज है, ये किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, ये असेंबली में ये उस दिन ये डे घोषित किया था, कब? 2006 में 21 जून को, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। ध्यान रखना, डे बहुत सारे हो गए इस दिन, इस मंथ के। इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी, ये आप ध्यान रखना। सबसे बढ़िया, 21 जून को योगा डे भी मनाया जाता है। 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, 21 जून को हमारा सोलर इक्लिप्स, 21 जून को हमारा योगा डे। ठीक है, 21 जून बहुत जरूरी है। 21 जून को इंटरनेशनल डे योगा मनाया जाता है। ये क्या हुआ था कि 11 दिसंबर 2014 में इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता। ये क्या कि रेजुलेशन एडॉप्ट किया था, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। ठीक है, कि हम इस दिन से योगा है उसे हम एक इंटरनेशनल योगा प्रोग्राम घोषित करते हैं, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। और ये जो राय दी थी, किसने प्रपोज दिया था? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने राय दी थी, किसको? जनरल असेंबली, जो इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है। ठीक है, और ये
स्पीच द असेंबली कब स्पीच दी थी? ये 20 सितंबर 2014। अब याद रखना 11 दिसंबर को इंटरनेशनल डे का योगा वॉज एडॉप्टेड। कब किया गया था? 11 दिसंबर 2014 को ये योगा हमने एडॉप्ट किया था। ओके, ये चीज ध्यान रखना। इस दिन क्या मनाया जाता है? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। इसका जो थीम है क्या है इस साल का? और इस योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, ठीक है, ये थीम याद रखना। और इसको जो फर्स्ट ऑब्जर्व किया था, फर्स्ट बार पहली बार कब मनाया था? 2015 में ये मनाया गया था इंटरनेशनल योगा डे। और जो असेंबली ने घोषित किया था 2014 में किया था। ये डेट याद रखना, ठीक है। अब इसमें कितने आसन हैं? 84 क्लासिक आसन है इस योगा में। ये नेक्स्ट न्यूज है आपकी। 40 करोड़ सिटीजन रिसीव फाइनेंशियल एड ऑफ ₹6455 करोड़ अंडर PMGKP, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो एक पैकेज है, कितने करोड़ का पैकेज दिया है गरीब लोगों को? प्रधानमंत्री ने 65,454 करोड़ रुपए का। अब इसमें कई गरीब लोगों के लिए योजना है। अब ये किन किन लिए, कितने की योजना है? 6545 करोड़ की, ये ध्यान रखना, ठीक है। और किसके थ्रू दी जा रही है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, ये योजना ध्यान रखना। इस योजना में डायरेक्ट बेनिफिट क्या क्या मिलेगा? इस योजना में उन लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा जो गरीब हैं, उनको डायरेक्ट उनके अकाउंट में, जनधन जो अकाउंट खुलवाया था 500 रुपये, वो जो सरकार दे रही है वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाएगा। किन किन लोगों के? सबसे पहले जिनका जनधन अकाउंट है उनके लिए जाएगा वुमेन जनधन अकाउंट, जो, ठीक है, वुमेन जनधन अकाउंट है। सीनियर सिटीजन, डिफिकल्ट अबेड विडोज, जो सीनियर सिटीजन है, और जो डिफिकल्टी, जो फिजिकली जिनकी आंख नहीं है, लंगड़े लूले हैं, उनके लिए जाएगा। और जो विडोज हैं, विडोज मीन्स होता है विधवाएं, जो विधवाएं होती हैं जिनके हस्बैंड नहीं होते, खत्म हो जाते हैं, उनके लिए ये 5 जाएगा, ठीक है, ये सब है। और किस, जो BPL की लाइन में आता है, BPL मतलब होता है जिसकी इनकम 5,000 है पूरे, उसकी ये लगभग 2-3 हज़ार, उसकी 5 जो 5,000 रुपीज लगभग उनकी इनकम होती है मंथ की, तो वो BPL की लाइन में आते हैं, उनको मिलेगा। बिलो BPL की लाइन फुल फॉर्म होती है बिलो पॉवर्टी लाइन। फार्मर PM किसान प्रोवाइडिंग फ्री फूड ग्रेन। और इसमें क्या किया, जो फार्मर्स हैं, जो माइग्रेंट वर्कर हैं, उन्हें क्या दिया जाएगा? इस BPL के थ्रू, कार्ड के थ्रू एक राशन BPL कार्ड बनता है। आप जाना ग्राम पंचायत, उसमें अपने ग्राम पंचायत में, तो वहाँ आप BPL कार्ड के बारे में पूछ सकते हो। तो उन्हें BPL से क्या फायदा मिलता है? अनाज मिलता है, फूड मिलता है, ग्रेन्स मिलता है। और LPG सिलेंडर बांटे जा रहे हैं, किसके तहत? उज्ज्वला योजना के तहत। ये सारे किस में आ जाते हैं? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये ध्यान रखना बच्चों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये कब? 26 मार्च 2020 को अनाउंस करी गई थी मोदी के द्वारा। द पैकेज वॉज अनाउंस प्रोवाइडिंग सपोर्टिंग टाइम नेशन लॉकडाउन। अभी कोरोना वायरस की वजह से जो हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर है, इकोनॉमिक कंडीशन है हमारे देश की, वो बिगड़ रही है बहुत ज़्यादा। तो इसके कारण 26 मार्च 2020 को पहले ये क्या किया था? घोषित किया था ये पैकेज उन लोगों के लिए जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनके घर में खाने पीने के लिए बहुत दुविधाएं पैदा हो रही हैं। ये चीज है, ये डेटा पढ़ लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है USD 1.05 बिलियन अप्रूव्ड बाय वर्ल्ड बैंक फॉर 3 प्रोजेक्ट इन बांग्लादेश। अभी कुछ USD डॉलर दे रखे। मैंने एक ये प्रोजेक्ट बताया था, 3 प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं बांग्लादेश में। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक है वो पैसा दे रही है इन्हें। ओके, द वर्ल्ड बैंक हैज अनाउंस्ड 19 जून 2020 दैट इट अप्रूव्ड USD 1.05 बिलियन फॉर हेल्पिंग। ये जैसे मिलियन मैंने बताया था, बिलियन बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, बिलियन ये याद रखना। वर्ल्ड बैंक, ठीक है, इसके बारे में पूछूंगा, बता चुका हूं मैं, ठीक है। अब ये है कि इन्हें इतने करोड़ का 3 प्रोजेक्ट बन रहे हैं बांग्लादेश में, जो वर्ल्ड बैंक पैसा दे रही है। ये प्रोजेक्ट की बस रुपए जान लेना कितने पैसे दे रही है, 1.05 बिलियन, ठीक है। और इसका जो सहयोगी बैंक है, मैंने चार बैंक बनाई थी WTO की। वर्ल्ड बैंक, इसको IDIA, IMA, IRDA, IDA बैंक, ठीक है, ADB, ये सारे बैंक हैं इसके अंडर में आते हैं,
ठीक है, वर्ल्ड बैंक के अंदर में। तीन प्रोजेक्ट देख लेना आप। एक न्यूज है CIL पार्टनर विद एम टू बूस्ट इनोवेशन एंड एक CIL कोल इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है, उनके किसके साथ पार्टनरशिप करी है? एक कोल इंडिया लिमिटेड हैज पार्टनर विद अटल इनोवेशन मिशन, AIM मिशन है, अटल इनोवेशन मिशन, उसके साथ कोल इंडिया ने पार्टनरशिप करी है। ठीक है, जिससे ये क्या पार्टनरशिप है, इनके लिए किसको बूस्ट करना चाह रहे हैं, एम क्या है इनका, उद्देश्य क्या है इनके मिलने का? उनका उद्देश्य है कि इंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेस को बढ़ावा देना। ठीक है, जो नए नए आइडिया होते हैं यंग यूथ के पास, उनको बढ़ावा देना कि आप हमें आइडिया बताओ क्या और कर सकते हैं अपन। ठीक है, किसी प्रोजेक्ट में किसी इनोवेशन और नई नई चीजें का डिस्कवर करना, इनोवेटिव करना आइडिया। तो इनको ऐसे बिजनेस को इनोवेशन के लिए ये जो कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड एंड अटल इनोवेशन मिशन, ये सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब एक न्यूज है इंडिया समिट 2000 ऑन 21 एंड 22 जुलाई, द 45th मीटिंग हो रही है USBIC, ये एक बिजनेस काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन है USIBC। अभी मीटिंग होने वाली है इंडिया में, इंडिया आइडिया समिट, जिसमें ये कौन सी है 45 मीटिंग है। ठीक है, ये ध्यान रखना क्या है इस मीटिंग में, देखो पढ़ते हैं। 21 एंड 22 जुलाई ड्यूरिंग द समिट डिफरेंट सेशन आर ऑर्गेनाइज with each session focusing on a particular issue related to India. In every session, leader, diplomats, scholars, senior executive, business company, इन पर बात होंगी, ये related diplomated है। ठीक है, इस मीटिंग में समिट में क्या क्या बात होंगी, हम बिजनेस कंपनी एग्जीक्यूटिव से बात करेंगे, और जो स्कॉलर्स हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव, जो लीडर हैं वर्ल्ड के, इन एवरी सीनियर लीडर डिप्लोमेट्स, उनके विचार जानेंगे। टैंक्स इनवाइट देयर थॉट्स। एवरी ईयर द समिट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय, ये समिट इंडिया समिट ऑर्गेनाइज की जाती है USIBC के द्वारा। द समिट इज कॉन्डक्ट टू शो द इम्पोर्टेंस फॉर द पॉजिटिव आउटकम ऑफ द इंडियन यूनाइटेड स्टेट इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड ओवरऑल बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन टू नेशन। ये एक बायलैटरल रिलेशन है US का और इंडिया का टू, और कई बहुत सारी बातें हो सकती हैं। देखो अभी लैंड एक्चुअल कंट्रोल पर क्या प्रॉब्लम चल रही है अमेरिका से, ये भी बात हो सकती है वहां पर, और कोविड-19 से रिगार्डिंग बात हो सकती हैं। ठीक है, ये बहुत सारी हैं, और कंट्री डिजिटलाइजेशन, इक्विपमेंट ग्रोथ, इन इक्विपमेंट्स पर बात हो सकती हैं, ये सारी चीजें हैं। अभी एक चीज पाया गया है अंटार्कटिका में। ठीक है, 60 मिलियन ईयर्स ओल्ड एग डिस्कवर फ्रॉम अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में एक एग पाया गया है जो 68 मिलियन साल पुराना है। ठीक है, इन सेमियर आइलैंड ऑफ अटलांटिक, कौन सा आइलैंड है? सेमियर आइलैंड ऑफ अंटार्कटिका is a group of scientists from South American nation chill discover of fossil 200 मीटर। ठीक है, एक तरह का ये साइंटिस्ट का ग्रुप है। ठीक है, अमेरिकन चाइल्ड, उन्होंने जो डिस्कवर किया है 200 मीटर इस किस में, सेमर आइलैंड में, इस एग को ध्यान रखना, बस इस तरह का एग है। अभी इस तरह का एक और फॉसिल फ्यूल्स पाया गया है, डिस्कवर सहारनपुर, एस्टिमेट टू बी 5 to 8 मिलियन ईयर्स, तो 8-5 मिलियन ईयर्स साल पुराना है ये स्टैकडाउन क्या है ये? ओवर डिकेड्स नंबर ऑफ रिसर्च फॉसिल फ्यूल्स रिकॉर्ड साउथ एशिया हैव बीन फाउंड इन द डोग पठान फॉर्मेशन ऑफ शिवालिक रेंज। ये एक रेंज है हिमालय रेंज, शिवालिक रेंज, उधर पाया गया है। द टाइम रिसर्च फाउंड अ फॉसिल, एक फॉसिल पुरानी चीज पाई गई, इस तरह का फॉसिल फ्यूल्स पाया गया है। ठीक है, अराउंड 5 to 8 मिलियन ओल्ड द फॉसिल फ्यूल्स डिस्कवर इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये कहाँ पाया गया है? उत्तर प्रदेश में। याद पूछा जाएगा आपको कि स्टैकडाउन क्या है, ये क्या एक फॉसिल फ्यूल है, फ्यूलिंग फॉसिल्स है, और इसमें सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश की एक सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पाया गया है, बागा एरिया। ये क्या है? द फॉसिल फाउंड ड्यूरिंग रिमार्केबल डिस्कवरी सेड टू बी स्टैकडाउन। जो ये फॉसिल पाया गया है स्टैकडाउन, नाउ एक्सटिंक्ट टाइप एलिफेंट फाउंड अंटिल अ लेट, ये एक तरह का एक एलिफेंट का टाइप का शेप है इसकी, और स्पेसीमेन ऑफ स्टैकडाउन वर अवेलेबल इन देहरादून वाडिया इंस्टीट्यूट। अभी ये स्टैकडाउन है, ये अभी एक इंस्टीट्यूट में भी रखा गया है, इस तरह का स्पेसीमेंस
इसका स्पेस, इसका जो को पार्टनर है इस फॉसिल का, ठीक है, देहरादून वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय गुगली, द फॉसिल डिस्कवर वाज कंपेयर द स्पेसमैन आफ्टर द प्रॉपर एग्जाम। अगर हम इस फॉसिल की पढ़ाई करी है, फिर उससे कंपेयर किया है उस किससे, उस डैगडाउन से, स्टैक डाउन से, ठीक है, दोनों कंपेयर, तो एक उनका जो मिलन है दोनों का, एक सामान्यता है दोनों के अंदर, याद रखना। अभी कल एक न्यूज है, योगा डे मनाया जाता है 21 जून को, ठीक है, एनसीईआरटी लॉन्च। तो एनसीईआरटी ने, जो आपकी एनसीईआरटी बुक पढ़ते हो आप, गवर्नमेंट ने लॉन्च कर रखी है, तो उसने एक करिकुलम स्टार्ट किया है कि योगा को अपने सिलेबस में ऐड करना, एनसीईआरटी के सिलेबस में, स्कूल करिकुलम में ऐड करना योगा को भी, ठीक है, पिटीशन टू प्रमोट इंटरनेशनल योगा इन स्कूल करिकुलम। अब ये क्या है, Olympiads in 2016 COVID-19 situation, children are being guided by their teacher and parents at home to yogic practice along with practice physical exercise based on alternate academic calendar developed for different stage of school education। ये याद रखना, अलग अलग स्कूल स्तर पर ये योगा क्या किया गया है, ठीक है, इसको करिकुलम में ऐड किया गया है अलग अलग स्टेट स्कूल के लेवल पर। अब याद रखना ये चीज। अब इस और एक एचआरडी मिनिस्टर ने अभी 21 तारीख को एक जीके ऑनलाइन योगा क्विज कंपटीशन शुरू किया था। उस योगा स्कूल कंपटीशन, जो कंपटीशन का नाम था वो क्या था, निशांक। क्या नाम था, निशांक, बस ये याद रखना। और अभी एक केवाईसी कंपनी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, उसको अभी उसने एक पोट्री, पोखरन पोट्री को, एक एंशियंट ग्लोरी है, एक तरह की पोट्री जानते हो, इस तरह की बनती है पोट्री टाइप में। 300 पॉटर्स फैमिली आर एंगेज पोट्री सर्वर डिवेट्स पॉटर, जो मट्टी के बर्तन बनाते हैं, पोट्री बनाते हैं, तो उनको कुछ जज किया है, उन्हें देखा है कि ये बहुत अच्छी पोट्री है, तो उनको आगे लाने के लिए केवाईसी कंपनी, जो इंडिया की खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, जो 1956 में बनी थी, किसके द्वारा, ये एक उसका एक तरह का मूवमेंट था, गांधी जी के स्वराज मूवमेंट, जो 1906 में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ स्टार्ट किया था कि स्वदेशी अपनाओ, ठीक है। तो एक तरह का अब वो मिशन हो गया है मेक इन इंडिया, स्वदेशी, वो वाला मिशन, स्वराज मूवमेंट। इसी तरह का केवाईसी का भी यही काम है, जो खादी को और क्लोथ सिल्क होती हैं, उनको क्या करना, आगे बढ़ावा देना, ठीक है। तो उन लोगों को भी हेल्प मिलेगी, जो पॉटरीज का जो नीचे वर्कर हैं, उनके जो प्रोडक्ट हैं उनको बढ़ावा नहीं मिलता, तो इनके द्वारा स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा, स्वदेशी प्रोडक्ट है। तो इससे क्या फायदा है हमें, कि हमें इससे फायदा ये फायदा होगा कि इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट की जो ज्यादा परेशानी चल रही है इंडिया में, तो वो एम्प्लॉयमेंट होंगे, ये चीज है। इसी से स्वच्छ भारत अभियान, ये सारे केवाईसी ने बहुत काम अच्छे अच्छे किए हैं, आप पढ़ लेना, ठीक है। तो आप सक्सेना इसकी केवाईसी के चेयरमैन है, ठीक है। तो आज की न्यूज समाप्त होती है, धन्यवाद।